हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मूवी रनर्स। व्हाट इफ का फोर्थ एपिसोड रिलीज हुआ है, जिसका टाइटल है व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज लॉस्ट हिज हार्ट इंस्टेड ऑफ हिज हैंड्स। जिसमें हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का अल्टरनेट रियलिटी दिखाएंगे, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज एक्सीडेंट में अपने हाथ के बदले क्रिस्टिन को खो देता है। पूरा एपिसोड इसी पर बेस्ड है। छोटी सी इंट्रो के बाद एपिसोड ब्रेकडाउन करेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही वॉचर कहता है कि हमने कई सारे चॉइस देखे, जिसके वजह से कई सारे मल्टीवर्स क्रिएट हुए, पर अगर वही एक रॉन्ग चॉइस हुआ तो क्या होगा। फिर हम डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को मीटिंग के लिए पिकअप करते हुए देख सकते हैं। फिर वो दोनों खुशी से बात करते हुए कार में मीटिंग के लिए जा रहे होते थे, और यहाँ पे एक एक्सीडेंट होने वाला था, जहाँ पे स्ट्रेंज ने मैनेज कर कर उसे हटा दिया था। पर उसके पीछे से ही एक गाड़ी आके उन्हें ठोक देती है और उनका कार नीचे गिर जाता है और क्रिस्टीन मर जाती है। और इसी न्यूज़ में स्ट्रेंज के हाथ ठीक रहते हैं एक्सीडेंट के बाद, पर क्रिस्टीन मर जाती है, जिससे वो बहुत डिप्रेस हो जाता है और वो मिस्टिक आर्ट सीखने के लिए चले जाता है। और फिर उसके बाद मेन यूनिवर्स की तरह यहाँ पे भी स्ट्रेंज को आई ऑफ एगामोटो मिलता है, और उसके बाद एंशिएंट वन मर जाती है, और फिर लास्ट में वो डोरमामू से डील बात करता है और पूरी दुनिया को सेव करता है। पर ये सब होने के बाद भी वो क्रिस्टीन को भूल नहीं सकता है। इसीलिए वो अपने आई ऑफ एगामोटो की मदद से पीछे चले जाता है और क्रिस्टीन को सेव करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे वो कार चलाते वक्त इंडिकेटर्स यूज़ करता है, फिर भी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर से क्रिस्टीन मर जाती है। और वो फिर से ट्राई करता है क्रिस्टीन को बचाने के लिए, वो फेल हो जाता है। वो कई सारे मेथड्स को यूज़ करता है, जैसे जाते वक्त अलग रोड में जाने का, या मीटिंग के बदले पिज़्ज़ा शॉप के जाके पिज़्ज़ा खाने का, या ऐसे। पर हर बार कुछ ना कुछ होके क्रिस्टीन मर जाती है। इसीलिए वो एक बार क्रिस्टीन को पिकअप करने के लिए नहीं जाता है, पर फिर भी क्रिस्टीन मर जाती है। और इसीलिए वो एक बार क्रिस्टीन को ड्राइव करने के लिए भी देता है, पर फिर भी क्रिस्टीन मर जाती है और वो बच जाता है। इससे वो बहुत दुखी हो जाता है, और वहाँ पे एंशिएंट वन आती है और वो बोलती है कि तुम्हारा जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ही चालू होती है, जहाँ पे तुम डॉक्टर क्रिस्टीन का डेथ से बहुत दुखी हो जाते हो और मिस्टिक आर्ट सीखने के लिए आते हो मेरे पास। पर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए उसे फिर से वापस लाने की। पर एंशिएंट वन बताती है कि वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक एब्सोल्यूट पॉइंट है। मैं ही नहीं, कोई भी तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके वजह से ही तुम मिस्टिक आर्ट सीखते हो और डोरमामू को हराते हो और आई ऑफ एगामोटो का गार्डियन बनते हो और सॉर्सरर सुप्रीम भी, जिसकी वजह से वो एक एब्सोल्यूट पॉइंट बन जाती है, जहाँ पे अगर तुम वो पॉइंट को इरेज करते हो तो अपनी एग्जिस्टिंग रियलिटी भी इरेज हो जाती है और तुम्हारा जर्नी स्टार्ट ही नहीं हो सकती है। और वो बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉइंट को रिवर्स नहीं कर सकते, पर स्ट्रेंज नहीं मानता है। वो बोलता है अगर ज़्यादा पावर हो सकता है तो मैं वो पॉइंट को रिवर्स कर सकता हूँ। पर एंशिएंट वन बोलती है कि ग्रेटेस्ट सॉर्सरर्स भी ये काम नहीं कर सकते, और वो बोलते हैं कि तुम अपने आप को इतना तकलीफ देना बंद कर दो। टिन मर गई है और वो वापस नहीं आ सकती है, पर वो नहीं मानता है। फिर से आई ऑफ एगामोटो यूज़ करने के लिए जाता है, और उसी वक्त एंशिएंट वन में अपने पावर्स यूज़ करते हैं स्ट्रेंज के ऊपर। पर स्ट्रेंज वहाँ से एस्केप होता है और वो लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ कैलगेस्ट्रो को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और फिर एक इंसान आके अपने नाम ओबिन बताता है और वो स्ट्रेंज को लाइब्रेरी में लेके जाता है, जहाँ पे सारे लॉस्ट बुक्स रहते हैं। फिर स्ट्रेंज वो सारे बुक्स पढ़ता है और मैनिपुलेशन के लिए एब्जॉर्प्शन टेक्निक यूज़ करने की कोशिश करते हैं। यूज़ करती ही एक टेंटिकल क्रीचर बाहर आते हैं, जिसे हमने व्हाट इफ का पहले एपिसोड में भी देखा है, पर वो स्ट्रेंज को हरा देती है। और फिर से स्ट्रेंज वो एब्जॉर्प्शन टेक्निक यूज़ करता है, पर इस बार वो पहले छोटे छोटे क्रीचर्स पर यूज़ करता है और उनका एनर्जी सब वो खा जाता है। जहाँ पे हमने बहुत सारे क्रीचर्स को देखा है, जहाँ पे पहले हमने एक पपेट को देखा है, जिसके बाद हमने एक बग को देखा है जिसके पास केप था, वो डॉक्टर स्ट्रेंज ले लेते हैं। और फिर उसके बाद एक बर्ड को, और फिर एक ड्रैगन को, और फिर उसके बाद दो गोड्स को, जिसे देख के हमें थॉर को याद आता है, क्योंकि थॉर के पास भी वैसे ही गोड्स है। और स्ट्रेंज ये सारे क्रीचर्स के पावर्स एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत पावरफुल हो जाता है, फिर भी वो नहीं रुकता है और ऐसे एब्जॉर्ब करते ही रहता है। और फिर हम वॉचर को देख सकते हैं, जहाँ पे वो बोलता है मैं उसे वार्न कर सकता हूँ, सिर्फ इसका यूनिवर्स के लिए मैं बाकी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स में नहीं डाल सकता हूँ। और स्ट्रेंज इतना पावरफुल हो गया है कि वो वॉचर का आवाज़ भी सुन सकता है, पर फिर भी वो नहीं रुकता है, वो बाकी सारे क्रीचर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर लास्ट में वो टेंटिकल क्रीचर को भी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जब वो बाहर आता है तो वो देखते हैं कि ओबिन अब मरने के लिए आ गए हैं। स्ट्रेंज उसे मदद करने की कोशिश करता है, पर ओबिन उसे मना कर देते हैं। वो बोलते हैं डेथ भी एक पार्ट ऑफ द प्लान है।
पीछे वॉचर बोलते हैं कि वो सिर्फ अकेला नहीं है और वो सिर्फ अकेला डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है इस यूनिवर्स में। फिर हम स्ट्रेंज और वॉन्ग को बात करते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे स्ट्रेंज क्रिस्टिन को सेव करने का आइडिया छोड़ देता है और जब फिर वो बाहर आता है तो वो देखता है कि सारी रियलिटी इरेज हो जाती है। जहाँ पे एंशिएंट वन आके उससे साथ बात करती है और वो बोलती है कि स्ट्रेंज पास्ट में चले जाने की कोशिश कर रहा तो मैंने डार्क डायमेंशन की मदद से टाइमलाइन को स्प्लिट किया है। जहाँ पे मैंने तुमको स्प्लिट किया है कि तुम्हारे दो अलग अलग टाइमलाइन एक ही यूनिवर्स में क्रिएट हो गए हैं। और फिर वो बोलते हैं कि अगर वो स्ट्रेंज एब्सोल्यूट पॉइंट को रिवर्स कर दिया तो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुम्हें उसे रोकना चाहिए। और फिर वॉन्ग और स्ट्रेंज मिलके एक प्रोटेक्शन स्पेल क्रिएट करते हैं और स्ट्रेंज वो प्रोटेक्शन स्पेल ले लेता है और फिर ये स्ट्रेंज टेलीपोर्ट होके इविल स्ट्रेंज के पास गिर जाता है। इविल स्ट्रेंज बोलते हैं कि मेरे को तुम्हारा पावर्स भी चाहिए जिसकी मदद से मैं क्रिस्टिन को वापस लेके आ सकता हूँ। पर स्ट्रेंज मना कर देता है। वो बोलते हैं जिसके वजह से हम पूरा वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इविल स्ट्रेंज नहीं मानता है और वो स्ट्रेंज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, पर वो हो नहीं सकता है क्योंकि स्ट्रेंज ने गार्डियंस पे ली है इसीलिए। और फिर उन दोनों के बीच में बहुत सारी फाइट होती है और उन दोनों के क्लॉक ऑफ लिमिटेशंस भी फाइट करते हैं, पर लास्ट में इविल स्ट्रेंज असली स्ट्रेंज को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो बहुत पावरफुल बन जाता है जिससे वो क्रिस्टिन को मरने से बचाता है। पर स्ट्रेंज स्ट्रेंज की तरह नहीं दिखता है जिससे क्रिस्टिन बहुत डर जाती है और वो पीछे पीछे चली जाती है। और अब क्रिस्टिन भी यही रियलिटी को बिलोंग करती है जिससे वो सारी वर्ल्ड की तरह वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है थोड़ी थोड़ी। और उसे रोकने के लिए स्ट्रेंज अपना पूरा पावर यूज़ कर देता है और वो वॉचर के साथ भी डील करने की कोशिश करता है और वो बोलते हैं मुझे पनिश करो और सारी वर्ल्ड को छोड़ दो। वॉचर बोलते हैं ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। और फिर वॉचर बोलते हैं तुम और सारे लोग जानना चाहिए कि टाइम के साथ छेड़छाड़ करते हुए सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही पा सकते हैं। और ये बोलते ही वॉचर यहाँ से चले जाते हैं और वो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके साथ क्रिस्टिन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही बचता है उसके पॉकेट डायमेंशन में। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है। पर हमने ट्रेलर में देखा था कि कैप्टन कार्टर और इविल डॉक्टर स्ट्रेंज एक दूसरे से मिलते हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे बहुत कुछ है, जहाँ पे लगता है वॉचर अब सारे लोगों को मिला के एक टीम अप करेगा एक बड़ी सी थ्रेट को रोकने के लिए। देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होगा और अगले एपिसोड का भी मैं ब्रेकडाउन लाऊंगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।